बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तारीख की दुनिया में खुश आमदीद। नाज़रीन, JF-17 थंडर सिर्फ एक फाइटर जेट ही नहीं बल्कि पाकिस्तान एयरफोर्स के एक सफ़र की पूरी दास्तान है कि पाकिस्तान ने कैसे चीन के साथ मिलकर इसे बनाया, इसे डिज़ाइन किया, फिर वक्त के साथ साथ इसमें मॉडिफिकेशंस की, इस तैयारे को दूसरे ममालिक को बेचा, इसके जदीद तरीन वेरिएंट्स बनाए जो कि ब्लॉक 1 से लेकर ब्लॉक 3 तक है। ब्लॉक 3 इस फाइटर जेट का अब तक का सबसे जदीद तरीन वेरिएंट है और खुशी की बात यह है कि पाकिस्तान के इस फाइटर जेट की कामयाबी का ये सफर ब्लॉक 3 तक आकर रुक नहीं गया और अब भी जारी है। पाकिस्तान अब इस एयरक्राफ्ट को मजीद जदीद तरीन बनाने का सोच रहा है और शायद इस पर काम भी शुरू हो चुका है और इस फाइटर जेट का नेक्स्ट वेरिएंट पिछले तमाम JF-17 थंडर से जदीद तरीन होने वाला है। पाकिस्तान ने JF-17 थंडर के हवाले से एक नया प्रोग्राम शुरू किया है जिसे JF-17 PFX प्रोग्राम कहते हैं। इस प्रोग्राम के बारे में पाक फिजाइया ने रिसेंटली पब्लिश की गई ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ड की वीडियोस में रिवील किया है, लेकिन इस बारे में करंटली अनक्लियर है कि स्पेसिफिकली ये प्रोग्राम है क्या। ताहम JF-17 PFX की अनाउंसमेंट से कंफर्म हो गया है कि JF-17 थंडर ब्लॉक 3 की इंडक्शन कंप्लीट होने के बाद पाकिस्तान इस फाइटर जेट के बारे में और भी प्लान रखती है और वो प्लान क्या हो सकता है, इसे समझने से पहले आपको ये समझना जरूरी है कि JF-17 थंडर की मौजूदा सूरत हाल क्या है और चीन का इस एयरक्राफ्ट में वर्क शेयर कितना है। नाज़रीन, JF-17 थंडर पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए एक वर्क हार्स मिलिट्री रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है। इसकी इंडक्शन से लेकर अब तक 170 के करीब ये फाइटर जेट बिल्ट हो चुके हैं, जिनमें 50 ब्लॉक 1, 62 ब्लॉक 2, 26 डुअल सीट और 30 ब्लॉक 3 शामिल हैं और ये सिलसिला अभी भी जारी है। जैसा कि पाकिस्तान एयरफोर्स का प्लान है कि ऐसे 200 यूनिट बनाने हैं। ताहम दूसरी तरफ पाकिस्तान एयरफोर्स ने JF-17 थंडर के प्रोडक्शन के लिए पैक यानी पाकिस्तान एरोनॉटिकल कम्प्लेक्स में भी सरमायाकारी कर रखी है और चीन की एविएशन इंडस्ट्री कॉरपोरेशन ऑफ चाइना के साथ जो वर्क शेयर एग्रीमेंट है वो ये है कि इस एयरक्राफ्ट का 58% एयर फ्रंट पाकिस्तान बना रहा है, जिसमें स्पेशली इस फाइटर जेट का फ्रंट फ्यूल वर्टिकल स्टेबलाइजर और विंग्स शामिल हैं, जबकि बाकी का 48% हिस्सा एविएशन इंडस्ट्री कॉरपोरेशन ऑफ चाइना से इंपोर्ट किया जाता है और सारा असेंबल पाकिस्तान एरोनॉटिकल कम्प्लेक्स में किया जाता है और इस तैयारी की मेंटेनेंस, प्रिपेयरिंग और ओवरहालिंग भी पाकिस्तान एरोनॉटिकल खुद ही करती है। तो नाज़रीन, मेजर ओवरहेड होने के साथ साथ पाकिस्तान एयरफोर्स ने जो सोचा था, जो एक्सपेक्ट किया था कि JF-17 थंडर काफ़ी ऑर्डर जनरेट करेगा, लेकिन इस तरह हो नहीं पाया। JF-17 कोई बड़ा ऑर्डर हासिल नहीं कर पाया। नाइजीरिया और म्यांमार की मामूली खरीदारी के अलावा अजरबैजान ने कितने JF-17 थंडर ऑर्डर किए ये अभी कंफर्म नहीं है। ताहम पाकिस्तान एयरफोर्स ने जिस तरह सोचा था कि वो ग्लोबल मार्केट में डेंट डाल पाएगा, लेकिन नाज़रीन इस तरह हुआ नहीं है। तो नाज़रीन, इन कमर्शियल टर्म्स अगर देखा जाए तो JF-17 ने वो टर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट हासिल नहीं की जिसकी पाकिस्तान एयरफोर्स ने इस प्रोग्राम को शुरू करते वक्त तवक्को की थी और दुनिया की हर फोर्स जो भी तैयारा बनाती है वो चाहती है कि वो दूसरे ममालिक को बेचकर इससे पैसे कमाए ताकि अपने आप को मजीद मजबूत किया जा सके। लेकिन नाज़रीन, ऑपरेशनल प्रोस्पेक्टस से JF-17 थंडर एक वैल्यूएबल तैयारा है और पाकिस्तान के लिए इंतहाई अहम भी है। एक ऐसा फाइटर जेट है जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स को गो टू फाइटर सोल्यूशन देता है, क्योंकि ये फाइटर जेट नई टेक्नोलॉजी को इंडक्ट भी कर सकता है और अफोर्ड भी कर सकता है। जैसा कि इस JF-17 थंडर में चाइनीज टेक्नोलॉजी, रशियन टेक्नोलॉजी, अमेरिकन टेक्नोलॉजी और पाकिस्तानी टेक्नोलॉजी और कुछ हद तक तुर्किश टेक्नोलॉजी के वेपन्स और सेंसर्स इंटीग्रेट किए गए हैं और नाज़रीन, ये काम दुनिया का हर तैयारा नहीं कर सकता। ऑपरेशन टेक्नोलॉजी के साथ साथ आसानी से अमेरिकन टेक्नोलॉजी मर्ज नहीं हो सकती, ये आमतौर पर कंपैटिबल नहीं है और सेम इसी तरह चाइनीज टेक्नोलॉजी में अमेरिकन टेक्नोलॉजी मर्ज नहीं कर सकती, इसमें कंपैटिबिलिटी का मसला होगा। लेकिन पाकिस्तान ने इसको ऐसे डिज़ाइन किया है कि इसमें हर किस्म की टेक्नोलॉजी इंटीग्रेट हो सकती है, जैसा कि इसका इंजन रशियन है और एवियोनिक्स पाकिस्तानी, चाइनीज और अमरीकी और तुर्किश भी हैं। मतलब ये फाइटर जेट आसानी से किसी भी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने की सलाहियत रखता है, वो चाहे किसी भी मुल्क से हो, और वो न सिर्फ सलाहियत रखता है बल्कि मुख्तलिफ टेक्नोलॉजी के साथ अच्छे तरीके से परफॉर्म भी कर सकता है। तो स्पेशली जब आप नया फाइटर जेट अपनी फ्लीट में अफोर्ड नहीं कर सकते तो JF-17 थंडर एक ऐसा तैयारा है जो आपकी ज़रूरत को पूरा कर सकता है। अगर जो पाकिस्तान एयरफोर्स ने J-10C खरीदा है और J-31 हासिल करने की प्लानिंग कर रहा है, लेकिन नाज़रीन ऐसे प्रोग्राम हमेशा खतरे में ही रहते हैं और ये जेब पर भी भारी पड़ रहे होते हैं, खासकर तब जब आपकी इकोनॉमी बहुत बुरी हालत में हो। तो ऐसे में JF-17 थंडर और इसी तरह का नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट ही आपके दिफा को पूरा करेगा। अब सूरत हाल यह है कि जब पाकिस्तान एयरफोर्स के थंडर एक्वायर करने का टारगेट पूरा हो जाएगा तो हो सकता है कि चीन की एविएशन इंडस्ट्री भी जो 48% पार्ट दे रही है
या जो वर्क शेयर कर रही है इसको भी खत्म कर दें, क्योंकि JF-17 थंडर असेंबल पाकिस्तान खुद कर रहा है। इस एयरक्राफ्ट की ओवरहालिंग पाकिस्तान खुद कर रहा है, रिपेयर खुद कर रहा है। तो जब ब्लॉक 3 के तमाम इंटेंशन के बाद इस सीरीज का नया एयरक्राफ्ट इंडक्ट नहीं किया जाएगा तो चाइनीज एविएशन इंडस्ट्री की जरूरत ही क्यों पड़ेगी। तो ऐसे में हम देखते आए हैं कि पाकिस्तान एयरफोर्स हमेशा की तरह आगे का सोचती है। पाकिस्तान एयरफोर्स 2030 की प्लानिंग कर रही है, क्योंकि 2030 तक पाकिस्तान के JF-17 थंडर के ब्लॉक 1 का नया स्पेक्ट पूरा हो जाएगा। तो इसके लिए पाकिस्तान एयरफोर्स को एक काबिल भरोसा सोल्यूशन की जरूरत होगी। एक ऐसे JF-17 ब्लॉक 1 को मरहलावार खत्म करके इस पुराने होते तैयारी की जगह कौन सी नई टेक्नोलॉजी के साथ कौन सा नया तैयारा इंडक्ट किया जाएगा। आपको बता दें कि JF-17 थंडर की एयर फ्रेम की जो लाइफ है वो 3000 घंटे है और हर तैयारा हर साल 150 से 200 घंटे परवाज करता है। तो JF-17 का ये लाइफ साइकिल 15 से 20 साल बनेगा और ब्लॉक 1 को 2030 में इंडक्ट किए हुए 20 साल हो जाएंगे और इसके एयर फ्रेम की लाइफ खत्म हो जाएगी। तो नाज़रीन, ये सिचुएशन पाकिस्तान एयरफोर्स के सामने दो रास्ते रखती है। एक ब्लॉक 1 को किसी नए फाइटर जेट के साथ रिप्लेस कर देना और दूसरे JF-17 ब्लॉक 1 के डिजाइन में कॉम्प्रिहेंसिव अपग्रेड करना ताकि इसका लाइफ स्पैन बढ़ जाए। पहले ऑप्शन की तरफ पाकिस्तान एयरफोर्स के जाने के चांसेस कम हैं, क्योंकि बात वही इकोनॉमिक्स इश्यूज की तरफ आ जाएगी कि एक नया फाइटर जेट ब्लॉक 1 को रिप्लेस कर सके। और दूसरा ऑप्शन पाकिस्तान को अच्छे से करना आता है, क्योंकि पाकिस्तान मिराज हथियारों की भी लाइफ स्पैन बढ़ा चुका है। लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तान नई वारफेयर टेक्नोलॉजी भी इस एयरक्राफ्ट में शामिल करेगा। इसमें जदीद तरीन एवियोनिक्स, सेंसर्स, इंजन्स और दूसरी कैपेबिलिटीज भी अपग्रेड की जा सकती हैं। एक और पॉसिबिलिटी भी है, वो ये कि पाकिस्तान JF-17 थंडर का बिल्कुल नया वेरिएंट डेवलप कर ले, वो भी एडवांस फीचर्स के साथ, जैसा कि जदीद तरीन वेपन सिस्टम और स्टेल्थ कैपेबिलिटीज के साथ। नाज़रीन, ये भी बिल्कुल मुमकिन है और ये भी मुमकिन है कि PFX प्रोग्राम ऐसा प्लेटफॉर्म हो या ऐसा प्रोग्राम हो जो पाकिस्तान एयरफोर्स के फ्यूचर फाइटर जेट्स के लिए नई टेक्नोलॉजी टेस्ट और इंटीग्रेट के लिए इस्तेमाल किया जाए। यानी पाकिस्तान कोई नई टेक्नोलॉजी डेवलप करे, उसे टेस्ट करने के लिए PFX प्रोग्राम रखा गया हो। जैसा कि अक्सर एनालिस्ट इस प्रोग्राम को पाकिस्तान फाइटर एक्सपेरिमेंटल का नाम दे रहे हैं। तमाम पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से इस प्रोग्राम के बारे में रिवील करना भी बाकी है और जो पॉसिबिलिटीज हमने बताई हैं इन्हीं में से कोई एक जरूर होगी। नाज़रीन, आप इस बारे में क्या राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। तो नाज़रीन, अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं एक नई और मालूमाती दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए आमिर सुहेल को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।